Hey, what's up guys, welcome back once again। दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है एंडलेस लूप। ये कहानी एक ऐसे रहस्यमयी टनल से जुड़ी हुई है जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसी खौफनाक टनल जहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। परंतु ऐसा क्या था इस टनल में, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत अनजान लड़की को दिखाकर होती है जो कहीं जा रही है, लेकिन बदकिस्मती से बीच रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो किसी को बुलाने के लिए अपना फ़ोन निकालती है, मगर फ़ोन में कोई नेटवर्क नहीं था। ऐसे में एक ट्रक वाला आदमी उसकी मदद करने के लिए वहां आता है, परंतु इस लड़की को ये शख्स देखने में कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए डर की वजह से वो उसके साथ नहीं जाती। अब थोड़ी देर बाद वहां पर एक सीधा साधा भोला सा दिखने वाला शख्स आता है और ये लड़की तुरंत लिफ्ट मांगकर उसके साथ वहां से चल देती है। मगर दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। वेल, कुछ ऐसे ही गलती आज इस लड़की ने भी कर दी थी। दरअसल जैसे ही वो लड़की अपनी सीट एडजस्ट करने के लिए गाड़ी के पीछे हाथ लगाती है तो उसे अचानक किसी का हाथ महसूस होता है जो कि पूरी तरह से खून से लथपथ था। अपने हाथों में भी खून लगा देकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो समझ जाती है कि जिस शख्स को वो शक्ल से मासूम समझ रही थी, हकीकत में वो एक खूंखार हत्यारा है। पर इससे पहले कि वो लड़की कुछ कर पाती, खूनी उसे अपना अगला शिकार बना लेता है और फिर हमें कुछ दिनों बाद का दृश्य दिखाया जाता है। पैसेंजर बस इसी रास्ते से शहर की ओर गुजर रही होती है। तभी जिम नाम का एक पैसेंजर ड्राइवर को बताता है कि इस रास्ते पर एक जालिम खूनी घूम रहा है, परंतु ड्राइवर को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इसी दौरान रेडियो पर खबर मिलती है कि आगे एक्सीडेंट होने की वजह से रास्ता बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से ड्राइवर एक शॉर्टकट अपनाता है और ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए सुरंग तक पहुंचता है। ये सुरंग देखने में बहुत ही सुनसान और खाली थी, जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ड्राइवर बस को सुरंग के अंदर घुमा लेता है और थोड़ी दूर चलने पर उसे चंद नाम का एक शख्स दिखाई देता है जो सुरंग में भटक गया था, और वो भी उन लोगों के साथ बस में बैठ जाता है। अब बस को चले आधे घंटे से ज्यादा हो चुका था, लेकिन अभी तक वो सुरंग खत्म ही नहीं हो रही थी। टनल इंजीनियर शन को थोड़ा सा शक होने लगता है, क्योंकि उनके देश में इतना लंबा टनल सरकार ने कभी बनाया नहीं। इससे पहले कि वो लोग किसी मुसीबत में पड़े, उन्होंने जहां से शुरुआत की थी वहीं निकल पड़ते। परंतु धीरे धीरे उनका डर हकीकत में बदल रहा था, क्योंकि अब तो घंटों बीत जाने के बाद भी एंट्री का कोई अता पता नहीं था। ऐसे में सुरंग का मुआयना लेने के लिए सभी बस से उतरते हैं और तभी गर्भवती महिला को अपना फेंका हुआ फोन नजर आता है, जिसे उसने सुरंग में घुसते वक्त गुस्से में फेंक दिया था। यानी कि सुरंग का एंट्रेंस यही कहीं अगल बगल होना चाहिए, लेकिन अब वो उन्हें मिल नहीं रहा है। अब पैसेंजर में जो नाम का लड़का होता है जो सभी को बताता है कि सफर के दौरान उसे ये नोटिस किया है कि सुरंग के हर लैप में 3 मीटर का फासला है। वहीं 50वीं लैप के बाद ये दूरी 4 मीटर की हो जाती है और अब तक वो 74 लैप पार कर चुके हैं। यानी कि अभी तक वो लोग 246 मीटर का रास्ता तय कर चुके हैं, परंतु अभी भी उनको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। अब कोई रास्ता ना निकलने पर शन और चन एक धागे की मदद से बाहर निकलने का रास्ता पता करने में लग जाते हैं। वहीं बाकी के लोग धागे का दूसरा सर पकड़कर उनका इंतजार करने लगते हैं। हालांकि ये धागा सुरंग के खत्म होने से पहले ही कम पड़ जाता है। वहीं उन पर दोनों को एक तार मिलता है, जिससे ये समझ में आता है कि ये लोग जो कर रहे हैं ऐसा पहले भी कोई यहाँ आकर कर चुका है। अब चंद इस तार से अपने धागे को बांध लेता है और आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद वो दोनों वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और सभी ये अच्छे से समझ चुके थे कि ये वाकई कोई रहस्यमयी सुरंग है जिसको पार कर पाना नामुमकिन है। अब सबसे पहले वो लोग आपस में बचे एक खाने को बांट लेते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि वो यहाँ पर कितने दिनों तक फंसे रहने वाले। इसके बाद चैन को लगता है कि शायद उन्होंने कोई ब्लाइंड स्पॉट मिस कर दिया जो उन्हें जल्दबाजी में नजरअंदाज कर दिया हो। इसीलिए चंद अपने साथ ही बाकी के 3 आदमियों को लेकर बाहर का रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं बस में बैठी महिलाएं उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद सुरंग की लाइट अपने आप बंद हो जाती है। उस गर्भवती महिला की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके कपड़े में न जाने कैसे अचानक से धूल जमी हुई है, जो कि बहुत साल पुरानी लग रही है। सिर्फ कपड़े ही नहीं, बस को देखने में ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर न जाने कितने हजारों साल से खड़ी है। बस पूरी तरह से जंग में बदल चुकी थी, यहाँ तक कि उनके खाने पीने का सामान भी सड़ चुके थे। गजब बात तो ये है कि जब उन्हें बस के अंदर सुरंग का एक नक्शा मिलता है, जबकि ड्राइवर को अच्छे से याद था कि उसने कोई भी मैप अपने साथ नहीं रखा था। अब इससे पहले कि वो कोई और खोज कर पाते, अचानक से टनल में गहरा अंधेरा हो जाता है और देखते ही देखते शन चीख के साथ गायब हो जाता है।
सभी उसके खून के धब्बे का पीछा करते हुए एक बंद पड़ी दीवार तक जाते हैं, जिसे तोड़ने पर उन्हें एक कमरा मिलता है। कमरे में उन्हें टीवी और कुछ पुराने न्यूज़पेपर और कई हैरत अंगेज चीज नजर आती है। लेकिन इन सब के बीच ये भूल जाते हैं कि उन पर कोई कैमरे से नजर बनाए हुए। तभी उस गर्भवती महिला के पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है कि उसका समय नजदीक आ गया, लेकिन दोस्तों हकीकत में उसे अभी काफी समय था। अब उन सभी लोगों को एहसास होता है कि सुरंग का समय बाहरी दुनिया से काफी तेज चल रहा है। इसी वजह से उनकी बस देखते ही देखते पुरानी हो गई और सारा खाना भी सड़ गया। कमरे में मौजूद सबसे डरा देने वाली चीज वहां पर मौजूद कुछ लोगों के हाथ के पंजे थे, जिसकी एक उंगली कटी हुई थी। ये कमरा किसी साइको किलर का लग रहा था। काफी ढूंढने के बाद उन्हें उस कमरे में एक दरवाजा मिलता है। जैसे ही वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं, कमरे की टीवी अपने आप खुल जाती है, जिसमें एक लड़की मदद के लिए पुकारती नजर आ रही थी। अब दरवाजे के दूसरी तरफ उन्हें एक नई सुरंग दिखाई देती है, जिसमें वो बस भी मौजूद थी। और हैरानी की बात ये थी कि उनका सभी खराब पड़ा हुआ खाना पहले की तरह ताज़ा नजर आ रहा था। खाने के बगल में ड्राइवर को एक बंदूक भी मिलती है, जिसे वो छुपा कर अपने पास रख लेता है। जब सब लोग खाने के लिए लड़ते हैं तो वही बंदूक उन लोगों पर वो तान देता है और सारा खाना छीन लेता है, क्योंकि अभी उन लोगों के लिए जिंदा रहना बेहद जरूरी था। कैली अपनी खूबसूरती के दम पर ड्राइवर को रिझाती है और जब वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं, तभी जिम एक खाने का पैकेट उठाकर वहां से भागने लगता है। गुस्से में ड्राइवर उस पर वार करता है, लेकिन न जाने कैसे वो जम जाता है। जिम ये बात चैन से बाकी लोगों को बताता है, पर सभी का शक जिम पर ही होता है, क्योंकि वही खाना लेकर वहां से भाग रहा था। इसी बीच उन्हें बस के नीचे एक और सुरंग का रास्ता मिलता है। ये रास्ता भी एक रूम में जा रहा था, जो देखने में बिल्कुल पहले जैसे कमरे की तरह था। बस फर्क इतना था कि वहां पर कटे हुए पंजे पड़े हुए थे, तो वही यहाँ पर उन पंजों की उंगलियां रखी हुई थी, जिसमें समझ आ रहा था कि यकीनन ये कमरा भी खूनी का ही है और ये सब वो खूनी ही कर रहा है। एक बॉक्स अभी भी खाली था, इसका मतलब खूनी ने अपना अगला शिकार ढूंढ लिया है। इस कमरे में मौजूद टीवी में भी उन्हें वही लड़की मदद की गुहार लगाती हुई मिलती है, लेकिन सभी को ये सिर्फ एक फिल्म लगती है। अब पहले की तरह उन्हें हम इस बार भी कैलेंडर के पीछे एक और रास्ता मिलता है, जो एक नई सुरंग की तरफ लेकर जा रहा था। मतलब इस सुरंग में बहुत सारे रास्ते हैं जो अलग अलग कमरे की तरफ जाते हैं, मगर यहाँ पर इस बार उन्हें कोई खाना खाने को नहीं मिलता, बल्कि उनके जैसे दिखने वाले कंकाल दिखाई देते हैं। ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, जो कि साफ साफ दर्शा रहा था कि भूखे रहकर उनका ऐसा ही हाल होने वाला है। मतलब ये कमरा फ्यूचर का था। अब जिम के पेट में भूख की वजह से चूहे दौड़ रहे थे। वो काफी रो रहा था, जिसे देखकर गर्भवती महिला अपना एक बिस्किट खाने को उसे दे देती है, पर जिम को तो पूरा बिस्किट का पैकेट चाहिए था। इसीलिए उन दोनों के बीच में छीना झपटी होने लगती है और बंदूक की नोक पर वो सभी से खाने के पैकेट को छीन लेता है। इसके बाद उन्हें एक और दरवाजा नजर आता है, जहां से उन्हें बाहर का रास्ता नजर आ रहा था। लेकिन उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि वो एक बार फिर से एक कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां पानी में डूबे अजीबोगरीब जानवर एक जार में नजर आ रहे थे। चैन को लगता है कि यकीनन हत्यारे को लोगों को डुबाकर मारने में मजा आता है, और जिस लड़की को वो टीवी पर देख रहे थे वो कोई कल्पना नहीं बल्कि सच है। इसी के साथ ही उन्हें सुरंग का एक और राज पता चलता है। जब जब किसी की जान जाती है, तभी उन्हें कोई नया रास्ता मिलता है, जैसे कि शेन और ड्राइवर की मौत के बाद हुआ था। यानी कि अब अगर कोई नहीं मरेगा तो वो आगे नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में जिम उस नौजवान जू को आगे करने का फैसला करता है, परंतु उसकी छोटी बहन जेन बीच में आकर अपने भाई को बचाने लगती है, जिसकी वजह से जिम का ध्यान चैन पर चला जाता है, जो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। चैन जिम से सवाल करने लगता है कि उसे इस हत्यारे के बारे में किसने बताया। अब तक उसे जो जो बोला वो सब सही निकला। जिम बातों को घुमाने लगता है तो चैन उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है, जिस पर अपनी जान बचाने के लिए जिम कहता है कि उसे नहीं पता कि हत्यारे ने लड़की के साथ क्या किया, लेकिन वो ये ज़रूर बता सकता है कि उसे हत्यारे के बारे में बताने वाला उन्हीं लोगों में मौजूद है। चैन की नज़र वहाँ मौजूद सभी लोगों पर जाती है। इसी बीच जिम उसको चकमा देकर गर्भवती महिला को पकड़ लेता है, लेकिन तभी जेम उस पर पीछे से वार कर देती है, परंतु चैन इसमें बच जाता है और गुस्से से जेम पर गोली चला देता है। वो कैली का भी गला घोटकर मारने की कोशिश करता है, पर कैली उसके पेट में चाकू घुसाकर काम तमाम कर देती है। अब जिम के मरने के बाद चमत्कारी तरीके से शीशे का कांच टूटकर एक रास्ता निकलता है, जहां जाने वाले सिर्फ 4 लोग थे, जख्मी चैन, कैली, जो और वो गर्भवती महिला।
दरवाजे के बाहर मौजूद सुरंग बहुत ही अजीब थी। वहां पर ढेर सारी लाइटों के साथ खिलौने लटक रहे थे। पिछले हादसे से ये सब इतना थक गए थे कि वो लोग अब थोड़ा आराम करने लगते हैं। इतने में कैली को जिम का भूत नजर आने लगता है। वो इतना डर जाती है कि उसे हर तरफ उसी की लाश दिखाई देने लगी थी। इसी के चक्कर में वो उस अनजान हत्यारे को अगला शिकार बन जाती है। वही वो गर्भवती महिला अब अपने बच्चे को जन्म दे चुकी थी, लेकिन अफसोस कि वो बच्चा नहीं बचता। इधर चैन अपनी घड़ी की तरफ बार बार देखे जा रहा था, जहां पर अब उसके पास बहुत कम समय बचा था। इसीलिए वो उसको लेकर आगे रास्ते पर निकल पड़ता है और दोनों आखिरकार सुरंग से बाहर जाने वाले दरवाजे को ढूंढ निकालते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, न जाने क्यों वो गर्भवती महिला चैन को ही मार देती है। धीरे धीरे ये सुरंग एक समाधि में बदलती जा रही थी और चैन की घड़ी का वक्त भी खत्म होता जा रहा था। और फिर अचानक से अंधेरा हो जाता और हम देखते हैं कि चैन अस्पताल में लेटा हुआ है। उसके बगल में वही साइको किलर मौजूद है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। इसका नाम बेन होता है। कहानी का राज यहाँ से खुलना शुरू होता है। हमें मालूम पड़ता है कि शुरुआत में साइको किलर ने जिस औरत को अपना शिकार बनाया था वो कोई और नहीं बल्कि ऑफिसर चैन की पत्नी थी। पुलिस को इस खूनी का पता चल जाता है। वो इसे पकड़ने ही वाले होते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो खूनी कोमा में चला जाता है। और ऐसे में पुलिस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी ऑफिसर चैन की पत्नी के बारे में पता लगाना। इसीलिए अपनी पत्नी का पता लगाने के लिए चैन डॉक्टरों की मदद से खूनी के दिमाग को अपने दिमाग से कनेक्ट कर लेते हैं और इसी वजह से उसकी घड़ी में टाइमर चल रहा था। यहाँ चैन को हत्यारे के दिमाग में मल्टीपल पर्सनालिटी दिखाई देती है, जो कि बस में मौजूद तरह तरह के पैसेंजर के रूप में अभी तक हमें दिखाया गया था। हालांकि इन सब में ये जरूर मालूम पड़ गया था कि उसकी पत्नी को किसी समुद्र के किनारे बनी गुफा में कैद किया गया है, जो कि सुरंग के इर्द गिर्द है। चैन के पास काफी कम समय होता है, इसीलिए वो दोबारा खूनी के दिमाग में जाने लगता है। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि उसके पास बेहद कम समय है। अगर वो जल्दी नहीं लौटा तो बेन उसके दिमाग पर कब्जा करने लगेगा। और ऐसे ही कुछ होता हमें दिखाई भी देता है, जहां बेन अकाल्पनिक दुनिया में दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता और चैन के शरीर को चीर फाड़ करने लगता है। लेकिन वो सिर्फ उसके लिए एक सपना था। आगे उसकी मुलाकात असली कातिल यानी कि बेन से होती है, जो उसे बताता है कि सबको अपनी अपनी जिंदगी की पड़ी है। मेरे बारे में कोई नहीं सोचता और मेरे साथ क्या हुआ इसका किसी को अंदाजा तक नहीं है। जिसके बाद बेन चैन को यह दर्शाता है कि उसके साथ बचपन में कितना बुरा हुआ और इसीलिए वो ऐसा इंसान बन गया। और बस में जितने भी लोग थे उसे उसी ने मारा था, जो कि बस बारी बारी से चैन को दिखा रहा था। वो चैन को दिखा रहा था कि बचपन में उसके पिता ने उसकी गुड़िया तोड़ी और फिर अपनी माँ को उसने ड्राइवर के साथ पकड़ा। किस तरह से उसकी माँ ने ही उसके पिता को मारा, जिसके बाद गुस्से में बेन ने अपनी माँ को ही मार दिया। तभी से वो धोखेबाज औरतों का खून करने लगता है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि इस सुरंग में जितने भी कमरे थे वो सभी हकीकत में बेन के बचपन को दर्शाते हैं और सुरंग में मौजूद हर एक शख्स उसके बचपन से लेकर अब तक की कहानी को बयां कर रहा था। अब धीरे धीरे बेन चैन के दिमाग पर काबू पाने लगता है और उसी का रूप ले लेता है, जिससे उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। हालांकि बेन की ताकत के सामने चैन कुछ भी नहीं था, पर उसे ये मालूम था कि ये सब एक काल्पनिक दुनिया है। इसीलिए वो खुद को गोली मान लेता है, जिसके बाद हम असली दुनिया में चले जाते हैं, जहां पर बेन को होश आ चुका था। वो पुलिस को चैन की बीवी का पता बता देता और समय रहते ही पुलिस वहां पहुंचकर उसे बचा लेती है। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि चैन अभी भी खूनी के दिमाग से जुड़ा हुआ है और उसे उस सुरंग में लेकर चला जाता है, जिसके साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अभी भी समझ नहीं आई और काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रही है तो सीधे शब्दों में आपको बता दूं कि ये खूनी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नामक बीमारी से ग्रस्त है। बिल्कुल अपरिचित कहानी जैसा। साथ ही साथ ये एक टनल इंजीनियर था। वो एक ऐसी सुरंग बनाना चाहता था जिससे वो लोगों को लेकर जाकर रहस्यमयी तरीके से गायब कर सके। यानी कि ये जो कुछ भी हुआ ये सब उसके दिमाग की एक कोरी कल्पना थी। हालांकि जितने लोगों को इसने मारा वो बिल्कुल सच था, मगर उन सभी लोगों को इसने अलग अलग जगह पर जाकर मारा था। परंतु जब यह कोमा में पहुंचा तो इसके सारे रूप एक दूसरे पर हावी होने लगे, जो कि हमें काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं। बस इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।